अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यह कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास थीटा आ रहा है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक का बयान करूंगा, उसके बाद हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 549 है कि हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने नमाज के लिए वजू किया और वजू की तकमील की, फिर फर्ज नमाज के लिए चल कर गया और लोगों के साथ बाजमात के साथ नमाज अदा की। मतलब लोगों के साथ बाजमात मस्जिद में जाकर नमाज अदा की या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देगा। देखिए कितना बड़ा अजर है कि जब हम वजू करते हैं, वजू की तकमील करते हैं, उसके बाद चलकर मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं। अगर जमात रह जाए तो वैसे मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं। इससे बढ़कर और क्या अजर हो सकता है। हम क्यों नहीं नमाज पढ़ते? खुदारा नमाज लाजमी पढ़ा करें, 5 वक्त के नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त के नमाजी बनाए। खुदारा अपनी जिंदगी में नमाज लाजम कर लें, ये फर्ज है, इसके बारे में पूछा जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखें तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है और लंबी सी स्टेटमेंट आ रही है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सिंपलीफाइड करके किसी एक वेरिएबल के अंदर ले आए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ले आए। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और सेकंड थीटा है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको सिंपलीफाइड करें और किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसको ले आए, जैसे या tan में आ जाए या सेकंड के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको, जो हमारे पास पावर हायर है, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, तो जो हमारे पास जिसकी पावर 2 होगी तो उसको हम सिंपली दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड थीटा की पावर क्या है 1, और इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, इसको अब हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जिसकी पावर 2 है उसको हम कर सकते हैं। जैसे tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी सेकंड थीटा आ रहा है, तो ये किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, तो अब जिसकी पावर 2 हो, मतलब 1 से ज्यादा हो, तो हम उसको दूसरों के अंदर कन्वर्ट कर लिया करें। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा की जगह आ गया माइनस सेकंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अगर हम सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर माइनस सेकंड थीटा और माइनस 1 है हमारे पास, किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ रहा है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्या होता था कि इन दोनों का सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, -2 सेकंड स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या बने, कोई ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनको ऐड करने से हमारे पास दरमियान वाली क्वांटिटी बने माइनस सेकंड थीटा, और मल्टीप्लाई करने से -2 सेकंड स्क्वायर थीटा बने। तो हम जानते हैं क्या बन जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर थीटा -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 और 1 ही 2 नंबर ऐसे होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -2 बनता है, और जिनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, -1 बनता है, क्योंकि यहाँ पर -1 का बन रहा था। तो क्या बन जाएगा, किसके इक्वल होगा, ये 0 के। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया, -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस सेकंड थीटा की, और -2 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर
सीकंड थीटा को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इस पार्ट में से, तो सीकंड थीटा बच जाएगा इसमें से क्योंकि पावर 2 थी, -2 आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 1 इंटू सीकंड थीटा -2 आ गया, इक्वल आ जाएगा ये 0। तो ये हमने क्या कर लिया, फैक्टर्स बना लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, एक फैक्टर बन जाएगा सीकंड थीटा -2 क्योंकि इसमें से कॉमन लेते हैं, दूसरा बन जाएगा सीकंड थीटा +1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, सीकंड थीटा की वैल्यूज लिखते हैं। तो सीकंड थीटा -2 इक्वल भी 0 है, और उसी तरह से हमारे पास है सीकंड थीटा +1 इक्वल्स टू 0 है। तो सीकंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा देन, सीकंड थीटा हमारे पास इक्वल होगा 2 के, और इसी तरह से सीकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 की। अब हमने क्या कर लिया कि हमने अपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड किया और किसी एक वेरिएबल के अंदर पुट कर लिया। तो यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास बन गया सीकंड थीटा, जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली 2 और -1। अब नेक्स्ट काम ये है कि अब हम सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे कि इन वैल्यूज के ऊपर, ये जो हमारे पास आ रही है एक वैल्यू सीकंड थीटा की वैल्यू आ रही है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो देखें तो ये सीकंड थीटा को सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो कोस में कन्वर्ट करें तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, हम जानते हैं कोस थीटा सीकंड थीटा का इनवर्स होता है, तो ये 1/2 बन जाएगा यहाँ पर जाकर, जब 2 था तो उल्ट हो जाएगा उसका, तो 1/2 बन गया। और इसी तरह से यहाँ पर सीकंड थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कोस थीटा की क्या वैल्यू बन जाएगी, ये -1/1 भी हमारे पास -1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब कोस थीटा किसके इक्वल है 1/2 के। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे थीटा की। तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसकी वैल्यू हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले रेफरेंस एंगल को फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो सा साइन आ रहा है उसके हिसाब से थीटा के वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस एंगल को फाइंड करें। तो रेफरेंस एंगल का मतलब है कि हम देखते हैं कि 0 से लेकर 90 के दरमियान में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/2, ये कोस थीटा कौन से एंगल के ऊपर देता है, तो वो एंगल क्या होगा हमारा रेफरेंस एंगल। हम देखेंगे कि 0 से लेकर 90 के दरमियान में कोस थीटा 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे दे रहे हैं। तो 1/2 कोस थीटा वैल्यू देता है, ये 1/2 वैल्यू है, तो कोस थीटा ये 60 डिग्री पे वैल्यू देता है। हम देख सकते हैं कि ये कोस की वैल्यूज होती है, इस तरह से स्टार्ट होती हैं, 0 पे ये, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये एंड 90 पे ये। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास 1/2 है, कोस 60 डिग्री पे देता है, तो 60 डिग्री हमारा क्या होगा रेफरेंस एंगल। तो हम लिख लेते हैं कि 60 डिग्री हमारा रेफरेंस एंगल होगा इस वैल्यू के लिए जब हमारे पास कोस थीटा 1/2 के इक्वल है। अब नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है या नेगेटिव का साइन है। तो कोस थीटा किसके इक्वल है, +1/2 के, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन, तो इसका मतलब यहाँ पर +1/2 है। तो हम देखेंगे कि अब हम डिसीजन करेंगे कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर ये थीटा लाइज करता है। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि कोस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, इसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो कोस थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो हम लिख लेते हैं कि कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री, जिसको हम क्या कह सकते हैं π/3 भी, विद रेफरेंस एंगल π/3। अब सिर्फ ये हमने इस वैल्यू के लिए देखा है, इसी तरह से हम इसके लिए भी चेक करेंगे वैसे, लेकिन हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास π/3 रेफरेंस एंगल आ गया और ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने थीटा की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम जानते हैं कि ये इनके लिए फार्मूलास यूज होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, सेकंड के लिए थीटा किसके इक्वल होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, थर्ड के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल हमारे पास है, तो इनके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट
हमारे पास कौन कौन से चेक करने हैं, फर्स्ट और फोर्थ के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, देन रेफरेंस एंगल हमारा क्या है, π/3, तो थीटा किसके इक्वल होगा, π/3 के। एक तो ये थीटा की वैल्यू बन गई हमारी, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा किसके इक्वल होता है, 2π माइनस रेफरेंस एंगल। थीटा किसके इक्वल होता है, 2π माइनस रेफरेंस एंगल क्या है, π/3। 2π माइनस π/3 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 6π माइनस पाई होगा 3 आ जाएगा हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होगा, 5π/3 के। तो ये थीटा की दूसरी वैल्यू बन गई हमारी, कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देन इसको इस तरह से लिख लेते हैं, होल के नीचे है ये, कि थीटा की एक वैल्यू हमारे पास आ गई π/3, दूसरी आ गई 5π/3। अब हमने इनके लिए, जब हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल था, 1/2 के, उसके लिए तो हमने फाइंड कर लीजिए वैल्यूज थीटा की। अब इसी तरह से दूसरा केस है, जब हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल है, -1 के लिए, तो इसके लिए हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। लेकिन याद रखें, जब भी हमारे पास cos थीटा की वैल्यू -1 आ जाए, तो असल में cos थीटा ये वैल्यू किस पे देता है, असल में cos थीटा ये वैल्यू इन लाइंस के ऊपर देता है, ये किसी एंगल के अंदर वैल्यू नहीं देता, -1। और इस तरह से साइन जो है, साइन भी हमारे पास 0, 1 वैल्यू, और cos भी 1 - 0, 1, इसी तरह से 1 - 1 जो वैल्यू है वो लाइन पे देते हैं, इन लाइंस पे देते हैं, जबकि किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं देते। तो हम जानते हैं इस cos थीटा -1 किसके इक्वल होता है, मतलब हम देखेंगे कि रेफरेंस एंगल इसको फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे cos थीटा ये वैल्यू जो -1 देता है वो कौन से एंगल के ऊपर देता है। तो असल में cos थीटा ये वैल्यू हम जानते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 डिग्री। तो जो हमारे पास लाइंस की वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर 0 और 1 आता है, और ये हमारे पास साइन और कोस के हिसाब से वैल्यूज होती हैं, कि साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है और कोस 0 पे 1 वैल्यू देता है। और इस तरह से 0, 1 है, तो यहाँ पर 0 -1 होगा, 0 और -1, मतलब इस 1 के साथ जाकर माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से अब पहले हमने 0 को लिया था, 1 को बाद में लिया था, और अब हम 1 को पहले ले लेते हैं और 0 को बाद में ले लेते हैं, तो ये 90 की वैल्यूज बन जाती है, कि साइन 90 पे 1 देता है और कोस 90 पे 0 देता है। और इसी तरह से यहाँ पर इसी को नीचे ले जाते हैं, तो 1 के साथ सिर्फ माइनस लगा देंगे, -1 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 270 की वैल्यूज बन जाती हैं, कि साइन 270 पे -1 देता है और कोस 270 पे 0 देता है। तो जहां पर हम देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू cos थीटा किसके इक्वल है, -1 के। तो इसका मतलब है कि हम देखें कि थीटा कौन से एंगल के ऊपर ये वैल्यू देता है, -1, क्योंकि cos इस तरफ जाकर इनवर्स बन जाता है, cos इनवर्स। तो इसका मतलब है कि हमने थीटा के लिए क्या फाइंड करना होता है, कि हमने एंगल फाइंड करना होता है। हमें ये वैल्यू गिवन है, हम देखते हैं कि ये वैल्यू कौन से एंगल के ऊपर देता है, cos। तो असल में cos -1 देता है, देखें तो ये cos की वैल्यूज है, तो cos -1 वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमारा थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई, क्योंकि हम पाई के अंदर ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी, बस इसको इस तरह से लिख देना है कि हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दी। लेकिन जब हमारे पास क्वाड्रेंट्स के अंदर आ जाए, तब हमने रेफरेंस एंगल और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस के साथ लिख के इनको इस तरह से सॉल्व करना होता है। लेकिन जब ये लाइंस पे आ जाए तो इसको डायरेक्टली लिख देना होता है इस तरह से। अब हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। हम देखिए तो हमने थीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज बन गई, पाई, 5π/3 और इसी तरह से π/3। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो हमारे पास आंसर तो बन गए हैं cos थीटा के, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो असल में हमने ये cos थीटा की वैल्यूज के लिए चेक किया था कि हमने सेकंड थीटा को cos में कन्वर्ट किया, cos थीटा किसके इक्वल है, -1 के लिए। तो हमारे पास जब, क्योंकि ये cos थीटा इस इक्वेशन के अंदर लाइज नहीं करता, क्वेश्चन के अंदर cos थीटा नहीं है, लेकिन हमने cos थीटा के हिसाब से अपनी आसानी के लिए cos थीटा में कन्वर्ट करके देखा था। तो सबसे एंड पे क्या किया करें कि जब भी हमारे पास इस तरह का केस बन जाए, जब हम अपनी आसानी के लिए जैसे सीकेंड थीटा था तो उसको हमने cos थीटा बना लिया, और उससे हमने जब अपने थीटास फाइंड किए हैं तो और वो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे cos है, वो क्वेश्चन के अंदर ना हो तो अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया करें। जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं इनको क्वेश्चन के अंदर पुट करके देख लिया करें, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, बल्कि आप रफ अमल पे इनको वेरीफाई कर लिया करें, ताकि अगर कोई हो सकता है कोई ना कोई रूट गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाली हैं वो क्वेश्चन के अंदर नहीं है,
तो इसको हम कहते हैं पड़ताल या वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो हम सभी वैल्यूज को एक साइड पे वेरीफाई कर लेते हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए, ताकि हम देख लें कि ये रूट सही भी आए हैं या नहीं आए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि लेट्स सपोज पाई के लिए चेक कर लेते हैं। थीटा जब पाई हो, पाई को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो अगर थीटा की जगह पर पाई पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर पाई माइनस सीकंड पाई माइनस सीकंड पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आती हैं। तो tan स्क्वायर पाई का मतलब है कि tan पाई का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सीकंड पाई, तो 1 cos पाई लिख लेते हैं। चलो इसको माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। tan पाई, तो tan पाई हमारे पास इक्वल होता है 0 के, तो 0 का स्क्वायर बन गया माइनस 1 cos पाई। तो 1 cos पाई हम जानते हैं किसके इक्वल था, -1 के। cos पाई, cos थीटा मतलब cos पाई पे हमने क्या वैल्यू निकाली थी, -1। तो cos पाई इधर भी चेक कर ले तो ये -1 के इक्वल होगा, cos 180 ये -1 के इक्वल होता है। तो माइनस ये -1 बन जाएगा, 1/-1 भी -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास -1 आ गया, -1 वैसे ही आ गया। ये वाला किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 ही आ रहा है। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 बनता है, तभी हमारे पास दोनों साइडें इक्वल होगी। तो 0 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस +1 बन जाएगा और यहाँ पर क्या है -1, तो +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 0। तो हम देख सकते हैं कि 0 लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 बना और राइट हैंड साइड पे भी 0 बना। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास रूट आया है थीटा इज इक्वल टू पाई, ये तो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब इसी तरह से दूसरे रूट्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के लिए इनको लाजमी चेक कर लिया करें जब भी हमारे पास इस तरह का केस बन जाए, जब हमने ऐसे फंक्शन से वैल्यू निकाली हो जो कि क्वेश्चन के अंदर ना हो, ताकि हो सकता है पॉसिबिलिटी है आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आ रहा होगा वो गलत भी हो सकता है, कोई रूट गलत भी आ सकता है। तो अब हम इनमें से थीटा लेट्स π/3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो π/3 को इसमें पुट करें तो tan स्क्वायर π/3 बन जाएगा। तो हम इसको tan π/3 होल का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस सेकंड π/3 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये भी 0 के इक्वल बन जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो tan π/3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हम जानते हैं कि इधर से देख लें तो sin 60 ओवर cos 60 हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होगा ये। तो आप चेक भी कर लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर बन गया माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos π/3 -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर cos π/3 की वैल्यू भी लिख दें तो cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के, बल्कि cos 60 डिग्री π/3 60 है तो cos 60 डिग्री देके, तो cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2 के। cos की वैल्यू इस तरह से स्टार्ट होती है, cos 60 पे 1/2 देता है, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, -1 आ गया। तो इस केस स्क्वायर के रूट कैंसिल होगा 3 माइनस ये 2 ऊपर चले जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 बन जाएगा, -2 -1 माइनस का 3 बन जाएगा, 3 - 3 0 आ गया। तो इसका मतलब है 0 किसके इक्वल आ गया, 0 के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब है ये हमारा जो रूट बना है π/3 ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी बात ये कि हमने क्योंकि ये एक ही वैल्यू से दोनों रूट निकाले थे, जो हमारे पास एक ही वैल्यू थी जिससे हमने ये थीटा 5/3 भी निकाला था और π/3 भी था, जो हमारे पास वैल्यू थी शायद 1/2 बनी थी। तो क्योंकि ये सेम वैल्यू से निकले हैं तो बस आप एक रूट के लिए चेक कर लें, दूसरा भी हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वो एक ही वैल्यू से निकले हैं, तो इसका मतलब ये रूट भी हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये तीनों रूट जो हमने फाइंड किए थे ये बिल्कुल ठीक है इक्वेशंस के हिसाब से। अब इसको रिमूव कर लेते हैं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सोल्व हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।